भारत के रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे भारत के प्रतिष्ठित टाटा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता नवल टाटा, जो टाटा परिवार के गोद लिए गए सदस्य थे, और उनकी मां सुन्नू टाटा थी। रतन टाटा का बचपन कुछ कठिन था, क्योंकि उनके माता-पिता का तलाक हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल के थे। इसके बाद उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनवेंट स्कूल में हुई। बाद में वह अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जो उनकी व्यावसायिक दृष्टि को और अधिक धारदार बनाने में सहायक रहा। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम करते हुए अपने करियर की नींव रखी, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर कार्य किया और औद्योगिक माहौल को करीब से समझा। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से टाटा समूह में महत्वपूर्ण पद हासिल किया। 1991 में रतन टाटा ने जेआरडी टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार किया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा पावर जैसे अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया। रतन टाटा ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टाटा स्टील द्वारा कोरस ग्रुप 2007 और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर रोवर लैंड रोवर 2008 का अधिग्रहण शामिल है। उन्होंने टाटा नैनो जैसे किफ़ायती कार भी लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। रतन टाटा की उपलब्धियों को देखते हुए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक ब्रांड की दिशा में कदम बढ़ाए और भारतीय उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाई। रतन टाटा सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं हैं, बल्कि वह एक बड़े परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनकी परोपकारी गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अनगिनत भारतीयों के जीवन में सुधार लाया है। शिक्षा और चिकित्सक क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वह टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सक्रिय रूप से परोपकारी और निवेश गतिविधियों में लगे रहे हुए हैं। वह युवा उद्यमियों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं और स्टार्टअप्स में भी निवेश कर रहे हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 4 बार शादी के बारे में सोचा, लेकिन विभिन्न कारणों से वे शादी नहीं कर पाए। वह एक साधारण और शांत जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उनके योगदान, व्यावसायिक कौशल और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय उद्योग और समाज के लिए एक अमर व्यक्ति बना दिया है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से समाज को भी अपार योगदान दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, नैतिकता और परोपकार के माध्यम से हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी चैनल इंटरेस्टिंग टेल्स की ओर से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारतीय उद्योग जगत के महानायक श्री रतन टाटा जी के निधन की खबर से हम सभी बेहद दुखी हैं। वह न केवल एक अद्वितीय व्यवसायी थे, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य लोगों की मदद की और समाज को नई दिशा दी। उनकी विनम्रता, परोपकार और देश के प्रति उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। रतन टाटा जी का जीवन प्रेरणादायक था और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
ओम शांति।